क्लास 9th मैथ है आपका चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.3। तो कल मैंने 4 तक करा दिया था और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 भी करा दिया था। आज देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट 2 बताने वाला हूँ, फैक्टराइज। या ठीक है, फैक्टराइजेशन में आपको क्या क्या करना है देख लीजिए। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, इसका आपको क्या करना है, फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि ध्यान से देखिएगा कि ये 5 है, कांस्टेंट है, इसको जो है हाईएस्ट पावर के पास यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5। अब 5 का फैक्टर होगा 1 एंड 5। तो अपना ये मेन ड्यूटी है कि +1 पे चेक करिए, -1 पे चेक करिए, +5 पे चेक करिए, -5 पे चेक करिए, ताकि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। मैंने इसको लेट कर लिया कि दिस, ये देखिए x में है तो दिस इज द पॉलिनोमियल इन x। अब यहाँ मैं पुट करने वाला हूँ, देखो मैं जल्दी से देखिए, आप पहले 1 पुट कीजिए, 5 पुट कीजिए, जो भी पुट करना हो, या तो हिट एंड ट्रायल से भी ऐसे देखिए। आप सिंपली देख लीजिए, 1 अगर पुट करेंगे तो सब नेगेटिव ही है, अकेला ही 1 इसे 0 कर नहीं पाएगा। जब 1 नहीं कर पाए तो -1 भी करने पे कुछ होगा नहीं। तो सबसे पहले आप क्या कर दीजिए, पुट x = 5। कुछ ऑब्जर्वेशन टेक्निक भी होती है, आप प्रैक्टिस करिएगा तो धीरे धीरे आने लगेगा आपको भी। पुट x = 5 तो क्या हो जाएगा, P5। तो P5 की वैल्यू यहाँ 5 पुट कीजिए तो 5 का क्यूब क्या बनेगा, x के प्लेस पे मैं क्या कर रहा हूँ कि x को रिप्लेस कर रहा हूँ 5 से। तो 5 की वैल्यू यहाँ x क्यूब होगा तो 1 to 5 होगा, -3 × 5 स्क्वायर -9 × 5 -5। तो ये देखिए क्या हुआ, 1 to 5, 5 स्क्वायर 25, 3 जा 75, -45 -5। तो यहाँ पे 5 5 10, ये आपका देखिए क्या हुआ, 7 4 11 and carry 120 -125। तो ये फाइनल 0 आ गया। मतलब क्या, ये x = 5 0 आपका पॉलिनोमियल है। इसका मतलब हुआ कि x - 5 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल इन x। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले यहाँ से देखिए जो पॉलिनोमियल x है उसको यहाँ पे नोट कीजिए। इसके आगे की कहानी है ये, x³ -3x स्क्वायर -9x -5। अब यहाँ पे एक 2 टाइम्स इक्वल ऐसे लगा लीजिए, थोड़ा गैप करके। अब ऐसे तो बताए थे, तो यहाँ x - 5 क्या है, इसका फैक्टर है। तो यहाँ पे डिग्री 3 है तो 3 टाइम्स ऐसे पुट कर दीजिए इसको, किसको, x - 5 को, x - 5 एंड x - 5। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सबको जल्दी समझ में आता नहीं, एक बार देख लीजिए, अदरवाइज क्यूबिक वाला फैक्टर कर पाना आसान नहीं होता है। यहाँ पे पावर है x³। सबसे पहले तो ये देखिए, यहाँ पे कोफिशिएंट प्लस है या माइनस, प्लस है, तो जैसा होगा कोफिशिएंट वही यहाँ पे नोट कर लीजिए। 1 जो है लिखा भी तो नहीं जाता, तो लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है। जो पावर है वेरिएबल की, उससे 1 कम पावर देके आइए, यहाँ हो जाएगा x²। और यहाँ 1 देखो ऑलरेडी है, समझ मिला। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो आएगा x³ -5x²। लेकिन यहाँ पे -3x² हो गया और ये -5x², इसमें से -3x² में से -5x² माइनस कर दीजिए। ये मिल चुका है तो इसके बारे में कोई टेंशन नहीं है, जो है वो मिल गया। यहाँ देखिए -3x² ओरिजिनल पॉलिनोमियल में है, मगर यहाँ आ गया -5x²। तो यहाँ माइनस करेंगे जब, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 5x² - 3x² होगा 2x², और 2x² का कोफिशिएंट +2 आया है, इसलिए +2 उसकी एक पावर कम होने पे केवल x⁴ यहाँ पे लिखा जाएगा। इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 2x² - 10x। तो देखिए ये फाइनली जो है इससे मैच कर गया, -5x² + 2x² - 3x²। चेंज नहीं होना चाहिए पॉलिनोमियल, ऐसा होता है। और फिर ये -10x है और ये -9x है, तो -9 - -10 तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। तो 10 में से 9 जाएगा तो आपका आएगा 1, और 1 के बाद बगल में क्या है, x। तो कोफिशिएंट तो आपका 1 ही रहेगा, और x की पावर 1 है, उसमें से आप 0 पावर आएगी आपकी, क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 है तो 1 से 1 पावर जाएगी, तो x⁴, और x⁴ होता है 1। तो ये इसको कुछ लिखने की जरूरत है नहीं। तो x - 5, तो बेसिकली आप चेक कर लीजिए, जो ये है वही ये है। यहाँ पे देखिए x³ है, ये भी -3x² है, ये -10x + x -9x है, -5। बेसिकली इसी का ये स्प्लिट फॉर्म है, टूटा फूटा फॉर्म है, लेकिन मेरा ये काम बन गया ना। अब यहाँ से देखिए आप x - 5 अपना कॉमन हो गया, x - 5 क्या हो गया कॉमन, और ये बचेगा क्या, यहाँ पे x² + 2x
प्लस 1। ठीक है, अब ये तो आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला बन गया है, तो यहाँ फैक्टर भी करने की कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ देखिए अब x माइनस 5 और ये बन जाएगा आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप चाहो तो एक्सपेंड करके देख सकते हो या इसे 2 टाइम्स लिख सकते हो, तो ये आपका बेसिकली फैक्टर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3, समझ में आ गया होगा तो आप कर ले जाएंगे, अदरवाइज फिर अभी एक मौका है, अभी 2-3 क्वेश्चन और बता रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए तो आपको क्यूब वाला फैक्टर करना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.3 का है आपका। ये पॉलिनोमियल इन एक्स है, आपको गिवन है यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ठीक, यहाँ पे देखिए ये जो 20 है इसको लेके आइए, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा 20। अब 20 का फैक्टर कर डालिए, 10 5 1। तो देखिए अगर आप 1 पुट करेंगे सब पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी है। फिर -1 पुट करेंगे तो यही केवल माइनस होगा, और ये तो -33, और ये बाकी यहाँ पे चेक हो गया है, पुट x इक्वल टू -1, तो ये p -1, ये -1 आएगा, ये +13 आएगा, ये -32 आएगा, ये +20 आएगा। यार इतना आता है आपको कि x के प्लेस पे -1 करने पे 50 बार बता चुका हूँ कि इवन अगर नेगेटिव पावर 8 है तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पावर इवन है तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ 8 है तो फिर नेगेटिव आया, और ये तो 20 एंड 30 मतलब 33, और ये भी 33, तो ओवरऑल क्या आ गया 0। तो इसका मतलब हुआ x इक्वल टू -1 क्या हो गया इसका 0, तो x प्लस 1 इस साइड में लाके बोलिएगा इसको, x प्लस 1 इज द फैक्टर, इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब क्या पॉलिनोमियल हमारा ये है क्या, चलिए यहाँ चलते हैं। पॉलिनोमियल आपका जो है वही लिख डालिए, क्या है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब देखिए इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है 3, तो ऐसे 2 इक्वल लगाइए, और यहाँ पे जो आपका फैक्टर आया है x प्लस 1, इस डिग्री के हिसाब से 3 टाइम्स ऐसे ब्रैकेट लगा के लिख लीजिए। तो x प्लस 1 और ये हो गया आपका x प्लस 1, ये हो गया। अब फिर वही काम करना है, जो पावर है उससे 1 पावर विद कोफिशिएंट, वो भी साइन लीव नहीं करना है, तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो x क्यूब प्लस x स्क्वायर। लेकिन यहाँ 13x स्क्वायर है, अपना भी x स्क्वायर है 30, ये तो मैच कर गया ना, ये तो मिल गया, 13x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 12x स्क्वायर आएगा, तो साइन उसका पॉजिटिव है 12 का, और x स्क्वायर का 12x स्क्वायर पे x का पावर 2 है, उससे पावर 1 कम कर दीजिए तो पावर x आएगा। यहाँ पे हो गया आपका 12x स्क्वायर प्लस 12x। अब यहाँ पे देखिए इतना इससे मैच कर गया, अब ये बच रहा है, तो 32x माइनस 12x करेंगे तो 20x आएगा, तो पॉजिटिव है 20, और x पावर 1 से 1 कम करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो मतलब x पावर 0 मतलब 1, तो यहाँ पे केवल 20 ही पुट किया जाएगा, तो 20 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 20x प्लस 20। अब यहाँ पे देखिए x प्लस 1 आपका कॉमन हो गया, इस लाइन से आपका x प्लस 1 कॉमन हो गया, तो x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। तो अब ये मिड स्प्लिट वाले पार्ट से हो जाता है, 20 को इसके हाईएस्ट पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20, और 20 को ब्रेक करके 12 लाना है तो 10 टू जा 20 होता है, 10 टू जा क्या होता है 10 टू जा 20 होता है, तो 10 प्लस 2 क्या बन जाएगा 12, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20।
यहाँ इसको ये पेयर आप एक साथ कर लीजिए, तो आपका आएगा x प्लस 1, एक्स यहाँ से कॉमन हो गया तो x प्लस 10, यहाँ से 2 कॉमन हो गया तो ये भी आएगा x प्लस 10। तो फाइनल आया आपका x प्लस 1, x प्लस 10, x प्लस 2, ये आपका फैक्टर हो गया। अब लास्ट पार्ट बच रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का, देखिए अभी पेन कॉपी लेके मैथ लगाएंगे, देख के लगा नहीं पाएंगे। अगर टीचर ना लिखे, स्टूडेंट ना लिखे, तो मैथ प्रैक्टिस की चीज है, बिना लिखे आता होता है नहीं, ना फील कर पाओगे ना तुम्हें कुछ कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ हमने कुछ पढ़ा है, कुछ किया। वर्ड इज गोल्ड यार, बोर्ड अपना मेथड अपना ही होता है, अपना हाथ तो नहीं लिखोगे तो प्रैक्टिस भी नहीं रहेगी। आप सब्जेक्टिव स्टूडेंट हो, बोर्ड है आपका। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, पार्ट 4 है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। पॉलिनोमियल इन y क्या है, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। यहाँ पे देखिए अगर 1 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे 2 आया तो 2 का फैक्टर का डालिए, 1 इंटू 2, तो एक बार प्लस 1 पे चेक करेंगे, एक बार माइनस 1 पे, एक बार प्लस 2 पे, एक बार माइनस 2 पे। जिस पे हमको इसकी वैल्यू 0 मिल जाएगी वो बन जाएगा जीरोज, और इधर लाके बोलेंगे तो फैक्टर। तो चलो यहाँ देखने से आप बहुत कुछ पता चल जाता है, प्रैक्टिस करिए। पुट y इक्वल टू 1 पुट करिए पहले तो क्या आएगा P1 मतलब 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1। जहां पे y है वहां पे मैंने 1 पुट किया है, कोई तो वाला काम नहीं हुआ है। 3 माइनस 3 इक्वल टू हो गया 0, तो इसका मतलब हुआ कि y इक्वल टू 1 क्या बन गया 0। तो इसका मतलब हुआ कि y माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल इन y। तो मैंने क्या बताया था कि पॉलिनोमियल इन y को यहाँ पे एक बार फिर से वंस अगेन यहाँ पे नोट कीजिए, 2y क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे 2 टाइम्स इक्वल ऐसे कर लीजिए ऐसे। अब वो y माइनस 1 इसका फैक्टर है तो ऐसे 3 टाइम्स, यहाँ डिग्री 3 है तो 3 टाइम्स ऐसे नोट कर लीजिए, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2y क्यूब है तो 2 जैसा है कोफिशिएंट वैसे लेके आना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, जितनी पावर है उससे 1 पावर कम कीजिए, वाई स्क्वायर, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो 2y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर, अब वाई स्क्वायर माइनस माइनस 2y स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस 3y स्क्वायर, और प्लस 3y में प्लस 3y आएगा क्योंकि वाई स्क्वायर की एक पावर कम होके आएगा यहाँ पे, तो प्लस 3y स्क्वायर माइनस 3y। अब ये देखिए इतना तो इससे मैच कर गया। अब माइनस 2y माइनस 3y, तो लेकिन अपने तो माइनस 2y चाहिए, एक्स्ट्रा आ गया है, तो माइनस 2y माइनस माइनस, 2 बार बोल रहा हूँ, माइनस 2y माइनस माइनस 3y, तो प्लस 3y हो जाएगा, और प्लस 3y से 2y जाएगा तो y आएगा, y का कोफिशिएंट 1 है तो 1 ही रहेगा, y की पावर जो है 0 हो जाएगी, और 0 किसी भी चीज की पावर 0 हो तो 1 ही होता है, तो y माइनस 1। तो ये आपका मेन कॉमन हो जाएगा, ये y माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ यहाँ और यहाँ, ये आपका कॉमन हो जाएगा। तो ऐसे आगे स्टेप में आ जाइए, y माइनस 1 आपका कॉमन हो गया, और ये हो गया 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। इसका फैक्टर देखिए 1 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट को हाईएस्ट पावर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा y माइनस 1, तो 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 1, ठीक। अब यहाँ पे ये कॉमन कर लीजिए, y माइनस 1, 2y यहाँ से कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा y प्लस 1, यहाँ भी प्लस 1 कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा y प्लस 1। अब देखिए यहाँ और यहाँ से y प्लस 1 कॉमन है तो y माइनस 1, y प्लस 1, और ये हो गया आपका 2y प्लस 1। ये आपका फाइनल हो गया। अब एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई।